ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात। और ये बताना ज़रूरी है कि PTV लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त यासिर कुरैशी और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। और अब वक्त हुआ जाता है हर्फ़ व हिकमत के सेगमेंट का, जिसका आप सबको हम सबको बहुत इंतज़ार होता है। जी, और मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि ये वो सेगमेंट है कि जब हमारी टीम मुकम्मल होती है यहाँ पर, और अगर आप कभी जब ब्रेक में ये टीम मुकम्मल हो रही होती है उसके मनाजिर देख लें तो जैसे बिछड़े हुए नहीं को लोग मिलते आपस में, वो मनाजिर होते हैं। और उसमें फिर दिन भर की जो हमारी आप बीती हड बीती होती है, को अजियत से जो हम गुजरे होते हैं या जो खुशी के लम्हात होते हैं, उनको आपस में शेयर किया जाता है और बड़ी खुशी होती है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नूर मोहम्मद जलाल साहब, शायर हैं, होस्ट हैं, कैलीग्राफर हैं माशाल्लाह, और उसके अलावा नात ख्वां हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इनको एजाज़ से नवाजा है। सर अस्सलाम वालेकुम, खुश अस्सलाम सलाम। और हमारे साथ मौजूद है हमारी हर दिल अजीज़ शख्सियत। आपकी शख्सियत की भी बहुत सारी जहतें हैं और वो हम कुछ ऑन एयर देखते हैं, कुछ ऑफ एयर सुनते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साहिबजादा आसिम मोहम्मद मारवी साहब, दरवेश हैं, सूफ़ी हैं और हमारे बहुत ही प्यारे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। और ये मैं ख़वातीन साथ इसलिए ये ज़रूरी है यासिर का बताना, ये कोई मुझे भी नहीं पता था यासिर ये बात कि ये चीज़ ऑन एयर फिर शो होती है स्क्रीन पे। आपको जब स्क्रीन सजी हुई नज़र आती है तो ये पॉजिटिविटी होती है जो स्क्रीन पे नज़र आती है कि जिस उम्दगी के साथ ऑफ एयर भी और ऑन एयर गुफ्तगू हो रही होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है ये बातें आपको बताना, क्योंकि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं आप ऑफ एयर क्या बातें करते हैं। अब मैंने कहा भाई बातें तो बातें होती हैं, वो तो वही बातें होती हैं जो रोज़मर्रा की होती हैं, और वो भी बामानी गुफ्तगू, मीनिंगफुल। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप बामानी लफ्ज़ ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करती हैं। मैं हमेशा जवाब में ये कहती हूँ कि अगर गुफ्तगू बामानी होगी तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। और ये दो हमारी ऐसी मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात हैं जो कि मेहमान कम है और हमारी टीम का हिस्सा ज़्यादा है। जी सर। नूर भाई 1.5 मिनट इसने आपका ज़्यादा ले लिया आज। कोई बात नहीं, आप भी 1.5 ले लें, मैं तो अच्छा, कमाल बात यह है कि एक गुफ्तगू पे ही सारा कुछ आज हम करके बैठे हैं। और आज हम बात भी जो है आदाब गुफ्तगू पे है। ये लेकिन मुझे केमिस्ट्री जी, और मुझे एक खोजी नज़र आ गया। ठीक, ये खोजी फ़लसफ़े का तालिब इल्म था सही, और एक उस्ताद के पास जाके फ़लसफ़ा पढ़ा करता था। और एक दिन उस्ताद के पास गया तो उलझा हुआ था और उन्होंने कहा सर मैं एक बात की तह तक पहुंचा हूं, इंसानी दुनिया में जितना बिगाड़ है ये लफ्ज़ों ने पैदा किया है। ठीक, अगर लफ्ज़ हम में बेतरतीबियां ना पैदा करें तो इंसान कभी एक दूसरे के साथ ना उलझे, ना जंगो जदाल हो, और ना इतने पैसे ज़ाया किए जाएं इंसानी तहज़ीब और इंसानी वजूद को मिटाने के लिए। तो उस्ताद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा बेटा दुरुस्ती कर लो, दरअसल लफ्ज़ों का कसूर नहीं होता, उसका इंतखाब करने वाले का कसूर होता है। बेशक बेशक। लेकिन खोजी अपनी बात पे अड़ा रहा। उस्ताद ने कहा फिर जाओ, जाके कोई इस मसले का हल ढूंढो और मुझे भी आके बता देना। खोजी अपने उस वहाँ से निकल पड़ा और वो कहता है कि मैं एक ऐसी बस्ती में पहुँचा जहाँ पे उस बस्ती का नाम लिखा हुआ था हरफों की बस्ती। ठीक, यहाँ हर्फ रहते हैं। ठीक, खोजी वहाँ पे चला गया और कहता है कि एक दरवाजे के ऊपर मैंने दस्तक दी, दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने अंदर देखा तो लफ्ज़ लेटे हुए थे, कोई टेढ़े, कोई मेढ़े, कोई आड़े, कोई तिरछे, कोई नीम गोल, कोई गोल, सारे। मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि ये तो सारे लफ्ज़ हर्फ हैं, हर्फ लेटे हुए हैं। तो खोजी तपा हुआ था, उसने कहा इतनी खामोशी, सुकून, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, और तुम लोग यहाँ बैठ के मज़े की नींद सो रहे हो, और इंसान को बखेड़े में डाला हुआ है, इंसान को आपस में दस्तों गिरेबान कर रखा है, और ख़ुद ना तुम्हारी आवाज़ है ना तुम बोलते हो। वो इसने जो कुछ ज़हन में था सब कुछ निकाल दिया। जब ये बात हो रही थी तो एक लफ्ज़ जो उकड़ों बैठा हुआ था ज़रा थम के बैठा, उसने कहा मियाँ अगर तेरी बात पूरी हो गई है तो मेरी भी सुन ले। उसने कहा हाँ बताओ। उसने कहा देख हम हर्फ हैं, अलग अलग रहते हैं, हमारा कोई माना नहीं है। ठीक, इंसान हमें जोड़ता है तो माना बनता है। वाह। अगर इंसान हमें जोड़ के अपने मतलब का लफ्ज़ ना बनाएं तो हम तो यहाँ पे बैठे रहते हैं, हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है।
खोजी को ये बात बड़ी अजीब लगी और उसने कहा मैं नहीं इन चीज़ों को मानता, तुमने इतनी बड़ी दुश्मनियां लोगों में, इंसानों में कर रखे हैं। उसने कहा बात सुनो मेरी, कभी किसी लफ्ज को लड़ते हुए देखा है? इंसान लड़ता है। ठीक। खोजी को बात जब समझ नहीं आई तो वो कुछ नाराज होकर पलटने लगा, तो उस हर्फ ने कहा मियाँ एक मेरी बात सुनते जाओ, अपनी ये छोटी सी जुबान को काबू में रखो। अगर तुम इस तोब में रख के हमारे बनाए हुए लफ्ज़ों को ना चलाओ तो दुनिया में कभी कोई मरे ना, दुनिया में कभी कोई तबाही ना मचे। बेशक। बस अपनी इस जुबान को ज़रा क़याफ़े में रखो और लफ्ज़ बरतते वक्त उसका तज्ज़िया कर लिया करो कि ये अच्छा है या बुरा है। खोजी बस्ती से बाहर निकला तो बड़ा खसियाना हो चुका था कि बात तो उस्ताद की उसको समझ आ गई थी, लफ्ज़ तो कोई बुरा नहीं होता, हर्फ कोई बुरा नहीं होता। ये इंसान की अपनी सोच, उसकी तरबियत और उसका इदराक है जो उसको अच्छे या बुरे लफ्ज़ों के इस्तेमाल करने पर उभारता है। ठीक। वरना लफ्ज़ तो ना खट्टा होता है, ना सही। मीठा होता है, ना कड़वा होता है, ना कुसैला होता है। ये इंसान के जायके हैं जो वो लफ्ज़ों में बोलते हैं। तो बात करते वक्त जब इंसान लफ्ज़ों का इंतखाब अच्छा कर लेना तो बात कभी इख्तिलाफ, अगर इख्तिलाफ हो भी तो नतीजे पे पहुंचती है। लेकिन हमारे यहाँ हम गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू करते वक्त अपनी अपनी एफिलिएशन जहाँ पे होती है उसका ज़ोर लगा के इंसान के अक़दार को तहस नहस कर देते हैं। हम ये इसका ज़रा भर एहसास नहीं करते कि मेरे जुमले से, मेरे लफ्ज़ से यासिर को या सुंबल को या साईं को क्या तकलीफ़ पहुँचती होगी। ये इंसान है जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात और अहसन तकवीम कह के, ये मेरी बिल्कुल। कुदरत का अजीम शाहकार है। और जो इंसान कामिल है ना, उसकी गुफ्तगू के बारे में भी कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। लोगो, ये मेरा पैगंबर जो है ना, ये अपनी तरफ से नहीं बोलता, बल्कि वही बोलता है जो मेरी तरफ से वही होती है। ये इंसान अगर अपने मालिक से जुड़ जाए ना तो इसके मुंह से वही लफ्ज़ निकलेगा जो अपना उसका मालिक चाहेगा। जब हम राब्ता काट देते हैं ना, अपने नफ्स का सारा बखेड़ा सामने रखते हैं, तो फिर लफ्ज़ झगड़ते हैं, फिर इंसान बेतरतीब ज़िंदगी में जाता है। वाह। सही, हुस्न तकल्लुम या आबादाब गुफ्तगू आज मेरा मौजू था, इसलिए मैंने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया। उम्र भर चुप रहो तो मुमकिन है, ठीक है। उम्र भर चुप रहो तो मुमकिन है, कुन कहो कायनात हो जाए। वाह 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 वाह। वाह। दरवेशों का अलमिया यही है कि हमें चुप रहना सिखाया जाता है, और जब चुप रहना सीख जाते हैं तो मोहसिन जाफर साहब जैसे लोग हमें बोलने के लिए बुला लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई अफसानवी बात ये नहीं कर रहा, कोई असलूब की बात नहीं कर रहा। चिश्तिया सिलसिले की तरीक़त में 4 किस्म के तर्क हैं, ठीक है। जिसमें से एक सालिक गुज़रता है, ठीक। और इन चारों तर्क में से गुज़रने के बाद उसको 4 तर्क की टोपी अता होती है, वाह। जो 4 हिस्सों में बटी होती है। उसमें जो तर्क शामिल हैं वो है तर्क नौम कि आप कम सोएं, ठीक। तर्क तोआम आप कम कम खाएं वाह। जी, तर्क कलाम कम बोल। आप कम बोलें वाह। और कम लोगों से मिलें। अच्छा। ये 4 तर्क जो है सही। वो है। जब तक आप खामोश होने का फन नहीं सीखते, आप बोल ही नहीं पाते। क्या बात। खामोशी आपको बताती है कि हर्फ ने कैसे जन्म लेना है, वाह वाह। वाह। बेशक। क्योंकि आवाज़ जो है वो किसी दूसरे के साथ है मोहताज, उसके साथ एक और आदमी का, एक और ऑब्जेक्ट का जो है वो जुड़ा होना होता है, बेशक। जबकि खामोशी सिर्फ मुझ तक है। ठीक। ठीक। तो मैं अपने अंदर की बात जान ही तब पाता हूँ जब मैं खामोश होता हूँ। तो जब मैं अपनी बात करता हूँ तो वो बात असर रखती है। बेशक।
جب میں کسی کی بات کرتا ہوں، کہی ہوئی کسی کی بات جو میرے اوپر گزری نہیں ہے، تو وہ صرف ایک معلومات کی طرح ہے، دوسرا سبحان سنتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گفتگو جو ہے یہ کوئی فن ایسا نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ اپنا عقل بھی شاید استعمال نہیں کرتا، تب سے یہ ایک طاقت ہے آپ کو مالک نے دی ہے، اور وہ جو ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کے ہاتھ پاؤں صحیح۔ ہوتے ہیں ویسے ویسے آپ کی زبان کے اندر بھی وہ طاقت آ جاتی ہے۔ بے شک فن جو ہے نا، یہ آرٹ جو ہے، آرٹ آف اسپیچ از ایکچولی دا آرٹ آف سائلنس۔ واہ، کیا بات۔ ایک پاگل آدمی کو تصور کریں کہ جو ابھی یہاں پر بیٹھا ہوا بے ربط جو ہے وہ جملے کہہ رہا ہے۔ ٹرمپ بڑا نیک آدمی ہے، پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہے، ہمارے ملک میں دودھ میں کبھی کسی نے ملاوٹ نہیں کی۔ تو آپ ہنس رہے ہیں نا، اس کو پاگل تصور کر رہے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ اب ذرا اگر ہم کچھ دیر کو خود اپنے اس تھاٹ پروسیس کا جائزہ لیں، تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ عین اسی وقت ہمارے اپنے دماغ میں بھی اتنے ہی بے ربط خیال آ رہے ہیں؟ ہمارے دماغ میں بھی بے شک، وہی بے کھچڑی شک۔ ہے جو ہم جس کو پاگل کہہ رہے ہیں اس کے دماغ میں چل رہی ہے۔ صحیح۔ فرق کیا ہے آپ کے اور ایک پاگل کے درمیان؟ اس اعتبار سے صرف یہی ہے، آپ خاموش ہیں اور وہ کیا بات۔ بغیر فلٹر کے گفتگو کر رہا واہ، ہے۔ کیا بات۔ گفتگو کے لیے ہمیشہ خاموش ہوئیے۔ پھر جو ہے گفتگو، اس کی تاثیر ہوتی ہے، بے شک ہر لفظ کی تاثیر ہے۔ جب آپ بے تکان بولتے رہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ورزش کرنا شاید سمجھتے ہی زبان چلانے کو ہیں، ایسے ہی ہے۔ وہ اور کبھی بھی جم وغیرہ نہیں جائیں گے، چلیں گے بھی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جسمانی ورزش اسی کا نام ہے کہ ہماری زبان چلتی رہے۔ واہ اور اس سے وہ کبھی کبھار تو تھک بھی جاتے ہیں۔ اب ذرا ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو آپ اتنا ایکسیسو یوز آف ٹنگ کر رہے ہیں، اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو ساؤنڈ آپ کے منہ سے نکلنی تھی جی، وہ اتنی دفعہ نکل چکی ہے کہ اس کی انرجی ڈائی ہے۔ یہ آپ ساؤنڈ کی تھیوری کو جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیے، کیونکہ آپ جو آواز کا استعمال جو ہے بے شک کرتے ہیں، کیا بات۔ اتنے قتل تلوار سے تاریخ انسانی میں نہیں ہوئے جتنے اس زبان سے بالکل۔ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ لفظوں کا چناؤ، جی، وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو پھر بولو، جی۔ تو ہمارے ہاں تولنے کا تو ہمیشہ سے رواج نہیں ہے، الٹا ہی تولتے ہیں۔ ریاضی ہماری ڈنڈی جو مارتے ہے وہ کمزور ہے، جی۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور پھر ہے کہ میں لفظ کون سا اٹھاتا ہوں۔ آپ اپنی ووکیبلری کو تو جو ہے وہ چیک کیجئے گا کہ اس کے اندر 150 سے زیادہ لفظ نہیں ہیں، اور آپ بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ کی خیریت مطلوب، اس کے علاوہ کبھی آپ نے کوئی نیا لفظ نہیں تراشا۔ سبحان اللہ، سبحان واہ اللہ، سبحان صحیح۔ اللہ۔ وہ سیف صاحب ہمیں کی بات یاد کچھ آ گئی۔ نئے لفظوں کو تراشنا ہے۔ صحیح، آپ کی بات کے لیے میں کر رہا ہوں، جی جی۔ انٹرپٹ نہیں نہیں، کر رہا۔ نہیں، interrupt سیف صاحب کہتے ہیں کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ہاں ہاں، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی نئی بات نہیں۔ نہیں۔ آپ جاری رکھیے، میں تو صرف یہ نہیں صحیح، حظ میں لینے تو کے یہ لیے۔ چاہتا ہوں کہ ہم جب تک اپنے اندر کی آواز نہیں سنیں گے، دیکھیے ہم اپنے اندر کی آواز نہیں سن رہے تو ہمارے سوال بھی ہمارے سوال نہیں ہیں۔ کیا بات، یقین مانیے، کیا بات۔ ہمارے سوال جینون ہیں ہی نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہم صرف جو ہے وہ کرائے کے سوال کسی کے جو ہے وہ کر رہے ہیں، واہ کیونکہ ہم سے ہمیشہ سوال ہی کیے چلے جاتے رہے ہیں نا۔ بالکل ایسے ہی۔ حالانکہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم سے سوال ہی کیے چلے جا رہے ہیں لوگ، بالکل جی۔ ٹھیک۔ اور ہم جو ہے وہ مداریوں کی طرح جو ہے ایک سوال کو اچھالتے ہیں، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، ایسے جی۔ جگلنگ۔ جگلنگ آف دا کوسچنز جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو درویشوں کے پاس اول تو کبھی اتنے سوال ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔
اور جو کوئی ایک آدھا سوال تھا بھی صحیح وہ پھٹ سے زمین کے اوپر جا کے خود اپنے ہی منہ پہ لوٹ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ، جی ٹھیک ٹھیک، یہ بات زبردست زبردست زبردست۔ بالکل اب صحیح میرا بات۔ خیال ہے وقت ہوا ہے کہ ہم بڑھیں آج کی